हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारी क्लास आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। तो चलिए क्लास 9 का हम जो क्वेश्चन है ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझते हैं इसको पहले। प्रूव दैट इफ द chords of a congruent circle subtended equal angles at their center, then the chords are equal। कहने का मतलब क्या है कि कॉन्ग्रेंट सर्कल जो कॉर्ड्स हैं, जो आपके कॉर्ड हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट सर्कल्स मींस जिनका रेडियस सेम होता है। तो यहाँ लिख देंगे कॉन्ग्रेंट सर्कल। सेम रेडियस, ठीक है। या रेडियाई भी बोल सकते हैं, रेडियाई मतलब पैरेलल, वो पैरेलल बोलो प्लूरल। तो हम मान लेते हैं इक्वल एंगल देयर सेंटर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं दो सर्कल्स हम ले लेते हैं, दोनों ही कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट मतलब दोनों की ही जो है सेम रेडियस है सेंटर से। तो हमें क्या प्रूफ करना है पहले समझेंगे। प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट सर्कल, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल है, ठीक है। इन दोनों सर्कल्स के कॉर्ड्स, एक की कॉर्ड ये मान लो, एक की कॉर्ड ये मान लो, ठीक है। एक की कॉर्ड ए बी मान लो, एक की कॉर्ड सी डी मान लो। मैं ऐसे बना रहा हूँ, आप कैसे भी बना सकते हैं। चलिए आप कैसे, आपको मैं यहाँ बोलेंगे सर आप ऐसे ही क्यों बना रहे हो, कैसे भी बना सकते हो आप। एक कॉर्ड ये हो गई, एक की कॉर्ड ये हो गई, ठीक है। एक का नाम ए बी लिख दिया, एक का नाम सी डी लिख दिया। जो कॉर्ड्स हैं, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, यानी कि ये दोनों जो है सेंटर्स में इक्वल एंगल बनाएंगे, हमें प्रूव करना है। इसका सेंटर ये रहा O और इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर आप मान लो M, ठीक है। तो कॉर्ड मैंने आपको बताया था, कॉर्ड सबटेंडेड एंगल मतलब कॉर्ड के द्वारा बनाए गए कोण, कॉर्ड के द्वारा बनाए गए एंगल। तो जो ये जीवा है, ये कॉर्ड है, ये आपकी एंगल बना रही सेंटर पे, और यहाँ पे सीडी बना रही इस सेंटर पे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं प्रूव दैट इफ द chords ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। आपको प्रूफ करना है कि अगर दो कॉन्ग्रेंट सर्कल के, कॉन्ग्रेंट सर्कल मतलब सर्वगासम वृत्त मतलब जिनका जो त्रिज्या होती है वो बराबर होती है। तो दैट मीन्स कि सर जो ये सी डी है और जो ये ए बी है, ये दोनों जो है सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं। जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल ये भी बना रहा है। तो आपको बताना है देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है लिख लेंगे। टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हमको गिवन है विथ सेंटर O, एक का सेंटर O है एंड एक का M है। दूसरा चीज क्या गिवन है कि इनके जो इन दो कॉर्ड के द्वारा, इन दो जीवा के द्वारा जो सेंटर में एंगल बनाए जा रहे हैं सर, ये भी क्या है, इक्वल है। तो एंगल AOB, या आप सिंपल एंगल O भी लिख सकते हैं। एंगल O जो है सर एंगल M के बराबर है, ये हमको गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये AB है ये CD के बराबर है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है। आप कॉन्ग्रेंसी, हमने जो ट्रायंगल्स में एक चैप्टर पढ़ा था कॉन्ग्रेंसी, उसी की मदद से हम यहाँ पे ए बी और सी डी को प्रूव कर लेंगे। देखेंगे कैसे, आइए कैसे करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल ले लो आप, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी एम डी, दूसरा ट्रायंगल सी एम डी।
तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं AO इक्वल्स टू CM। ये जो AO है ये CM के इक्वल है। क्यों? क्योंकि भाई बोला है ना क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मतलब जिनका रेडियस क्या होता है, सेम होता है। तो आप लिख सकते हैं सेम रेडियस गिवन है, या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल लिख दो। ठीक है, AO इक्वल्स टू CM। दूसरा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन बोल रहा है सबटेंडेड इक्वल एंगल्स। तो आप बोल सकते हैं एंगल इस वाले ट्रायंगल का एंगल हो इस वाले ट्रायंगल के एंगल एम के बराबर। रीजन क्या देंगे, गिवन है। और ये भी तो यार रेडियस की हुआ ना, सेंटर से जाती हुई कोई भी रेखा सर्कल की बाउंड्री में जाती है, वो भी तो क्या रेडियस की होती है। तो OB जो है MD के बराबर है। ये भी क्या सेम रेडियस, या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ये भी बोल सकते हो आप, या सेम रेडियस भी बोल सकते हो। तो बस तीन चीज मिल गई हमको। क्या मिली, साइड, हमको मिली साइड, एंगल, साइड। तो साइड एंगल साइड की मदद से आप देखो यहाँ से ये वाली साइड यूज हुई है, ये वाला एंगल यूज हुआ है, ये वाली साइड यूज हुई है। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle CMD by side angle side। हमने कब पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी और कहाँ इसका यूज हो रहा है ना। तो ऐसा होता है। तो आपने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, तो बस CP CD की मदद से आप AB और CD भी इक्वल प्रूफ कर दोगे। तो देयरफॉर AB is equals to CD by CP CD। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ होना था। क्लियर? कॉपी करेंगे इसको। अगर हाँ, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, एक नहीं जितनी बार भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। चलिए लिख ले आओ। तो दूसरे क्वेश्चन पे आगे मूव करेंगे। थोड़ा अलग क्वेश्चन एक और लेके चलेंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं उन थ्योरम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये आना चाहिए, क्योंकि जो हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं उनका अगर यूज ही हमें नहीं पता हो तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको एक गिवन फिगर दे रखी है। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O सेंटर ऑफ सर्कल है जैसे दिख रहा है। AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। AB और CD दो कॉर्ड्स है सर्कल की। OM इज परपेंडिकुलर टू AB। जो OM है वो AB के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री बनाएगा। एंड ON जो है परपेंडिकुलर टू CD है। ON जो है परपेंडिकुलर टू CD है। AB आपका 24 सेंटीमीटर है। AB पूरा आपका 24 सेंटीमीटर है। OM आपका 5 सेंटीमीटर है। एंड ON आपका 12 है। तो फाइंड द रेडियस। बस इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसी को उन्होंने क्वेश्चन क्या घुमा दिया, जो हमने इससे पहले वाली लेक्चर में हमने जो किया था, है ना, पिछले लेक्चर में जो हमने किया था, तो उसी को घुमा दिया इन्होंने। रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है, तो बहुत इजी है रेडियस ऑफ सर्कल पूछना। रेडियस ऑफ सर्कल बताना बहुत इजी है ना। तो बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल आप कुछ भी ले सकते हो। रेडियस OA ले लो, रेडियस OC ले लो, दोनों ही रेडियस है। जो आपको बताना है, रेडियस तो एक ही होता है, मैंने आपको बताया ना। मैंने आपको बताया था कि कोई सर्कल है, सर्कल से अगर मैं सेंटर से कोई रेडियस डाल रहा हूँ, ये रेडियस डालू, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सेंटर से चाहे ये हो, चाहे सेंटर से ये हो, चाहे सेंटर से ये हो, चाहे चाहे सेंटर से ये हो, सारे ही ये सब अगर एक 5 है, अगर ये 5 है तो सारे के सारे ही क्या होंगे, 5-5 सेंटीमीटर होंगे। क्योंकि किसी भी सर्कल में जो त्रिज्या रहती है वो हमेशा बराबर ही रहती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बहुत इजी पार्ट है इस क्वेश्चन में, कोई टफ पार्ट नहीं। तो देखें, स्टार्ट करेंगे। गिवन हमको यहाँ सब कुछ दे ही रखा है।
तो हमें बस ये चीज बतानी, द परपेंडिकुलर अपनी तरफ से अपनी, बस हमें लैंग्वेज हमें पता होना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, कोई ये इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है कि आपको वर्ड्स बना के लिखने हैं, ठीक है, ये मैथ सब्जेक्ट है, आपको अपनी लैंग्वेज में आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस समझ में चीज आनी चाहिए। हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि कभी भी किसी केंद्र से, है ना, सर्कल के वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि दो बराबर भागों में बाइसेक्ट करता है। तो वही हम लिख रहे हैं, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, हमें ना इंग्लिश में भी चीजें लिखनी आनी चाहिए, ठीक है, हिंदी में अच्छी बात है, हिंदी में भी होना चाहिए, बट इंग्लिश में भी हमारी पकड़ होनी चाहिए। ऐसा इंग्लिश सब्जेक्ट तो है नहीं, बट मैथ्स की छोटी मोटी इंग्लिश होती है, उतनी तो हमें आनी ही चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अगर सेंटर ऑफ सर्कल से कोई परपेंडिकुलर हम डालते हैं किस पे, टू अ जीवा पे, जीवा मतलब कॉर्ड, टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की कॉर्ड पे, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, बाइसेक्ट्स मतलब दो बराबर भागों में बांटना, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, एक होता है दो भागों में बांटना, एक होता है दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। तो अगर हमने परपेंडिकुलर डाला तो पूरे कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांट देंगे। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं सर जो AM है वो MB के बराबर हो जाएगा, और साथ ही साथ एक कॉर्ड ऊपर भी हमारे पास है, CM जो है MD के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ लिख सकते हैं आप, गिवन क्या है कि सर जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB के, एंड जो सर ON है वो परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है, इतना हमें पता लग गया। तो AM जो है MB के बराबर हो गया, पूरा 24 है तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ठीक है। तो हमें रेडियस निकालना है, कोई सा भी ट्रायंगल पकड़ लो, तो मैं ये वाला ट्रायंगल पकड़ूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे ये वाला नीचे वाला क्यों पकड़ूंगा, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, तो मुझे ये निकाल, कोई बड़ी बात नहीं। नाउ इन ट्रायंगल OAM, ठीक है, OM राइट एंगल ट्रायंगल है, जाहिर सी बात है राइट एंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, OA स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। तो OA स्क्वायर तो हमें निकालना है, क्योंकि OA क्या है, आपका रेडियस है ना, रेडियस त्रिज्या क्या है हमारी OA, वो हमें निकालनी है। AM कितना है, 12 है, प्लस OM कितना है, 5 है। OA स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, तो सॉरी 25 को प्लस करोगे तो 169 आएगा, एंड OA स्क्वायर इक्वल्स टू 169, आपको तो OA चाहिए, तो स्क्वायर रूट हटके स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो OA आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो यानी कि जो रेडियस है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर। पहला पार्ट तो हो गया। अब बात करेंगे हम दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या बोला गया हमको यहाँ पे, दूसरा पार्ट हमें यहाँ बोला गया है कि लेंथ ऑफ अ कॉर्ड CD, जो CD कॉर्ड है, यानी कि जो ये वाली जीवा है, ये CD, इसकी लेंथ आप निकालो, ये कितना लंबा है, ये जीवा कितनी लंबी है, तो बहुत इजी है ये निकालना भी। ट्राई करेंगे ऐसे एक बार खुद से निकाल के, ठीक है, ट्राई करो, पहले नोट करो फिर ट्राई करो, चलो। चलिए, तो अब बात करते हैं हम CD की। तो CD बहुत इजीली निकल जाएगा, देखो ये आपके पास कितना आ चुका है, 13 आ चुका है। फिर आप इसमें मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट, मतलब किस तरह से आप करेंगे इसको, है ना, मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो जब ये 13 है, 12 है, अगेन ये ट्रायंगल लोगे आप, OCN, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, OC स्क्वायर इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर, तो यहाँ से CN जो है आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अभी तो CN ही 5 आया है, तो जब CN 5 है तो ये भी 5 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा CD, 5 और 5 10, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो आएगी दूसरी वो 10 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी।
ठीक है, ये आंसर आप मैच कर लेना। अपना तरीका इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी कर लिए। चलिए अब एनसीईआरटी का आपके 10.3 या 10.4 का जो भी ये क्वेश्चन है 10 या 9.4 सर्कल त्रिज्या का एक क्वेश्चन हमने कर लिया इससे पहले। दूसरा क्वेश्चन और एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन आपका है। तो इसकी फिगर मैं बता दूं किस तरह से बनेगी। ना कंपास का ये फिगर बनाना, आप लोगों के पास कंपास होगा तो ये चले। तो इस तरीके से आपका ये फिगर बनने वाला है। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाले दो सर्कल्स आपके पास यहाँ होने वाले हैं। ठीक है, और एक कॉर्ड, अच्छे कॉर्ड भी जा रही है। इस सेंटर आपका P हो गया। 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों सेंटर्स के बीच की जो दूरी है वो आपकी 4 सेंटीमीटर की रहेगी। तो आपको जो यहाँ ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड ये ए बी है, इसकी आपको लेंथ यहाँ पे बतानी। चलिए ये फिगर आप बनाएंगे कैसे, आप खुद घर से कैसे बनाएंगे सब देखिए। पहले दो सेंटर आप ले लेंगे, दो सेंटर की दूरी आप जैसे ओ और पी ले लिया, ओ ले लिया, ओ ले ली, ये पी ले ली, इन दोनों की आप स्केल से नापेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसको सेंटर मान के एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, इसको सेंटर मान के आप एक सर्कल बना देंगे, इसको सेंटर मान के आप एक सर्कल बना देंगे ऐसा। फिर कितना रेडियस का, 5 सेंटीमीटर का रेडियस, रेडियस लेंगे 5 सेंटीमीटर का। आप क्या लेंगे, 5 सेंटीमीटर आपने स्केल में रेडियस लिया 5 सेंटीमीटर का, और आपने एक सर्कल बना दिया 5 सेंटीमीटर का। फिर इस P दूसरा क्या है 3 सेंटीमीटर है ना, दूसरा सेंटर यहाँ ये सेंटर लेंगे और यहाँ से इसको सेंटर से लेके आप एक 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल और बना देंगे। ठीक है, ये थोड़ा भी ऐसे इस तरह से बन रहा है, इसको आप कैसे बनाएंगे, इस तरह से आपका बन जाएगा। थोड़ा ना यहाँ पे गलत बन रहा है, बनेगा इसी तरीके से। और फिर जो है इसके सेंटर से होते हुए आपकी, इसके सेंटर से होते हुए ही आपकी भी क्या जाएगी, कॉमन कॉर्ड यानी कॉमन जीवा आपकी होती हुई यहाँ से जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ जा रही है। तो आप घर में जो आपका स्केल होगा, कंपास होगा, प्रकार होगा, स्केल होगा, तो सब बनाएंगे तो प्रॉपर बन जाएगा। बट सबसे पहले क्या करना है, उनके बीच की दूरी ले लेना 4 सेंटीमीटर, एक सेंटर ओ से बनाना, फिर सेंटर पी से बनाना। तो ऐसे ही आपका परफेक्ट इस तरह से बनेगा जिस तरह से मैंने बना रखा है। तो बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ आपको बतानी। कॉमन कॉर्ड आपको दिख पा रही है कि कॉमन कॉर्ड कौन सी है, ये इसकी ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हमको गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो 2 रेडियस, इस रेडियस का जो ये वाला रेडियस है इसका तो 5 सेंटीमीटर है भाई, और जो दूसरा क्या है, तो गिवन ओ ए, सबसे पहले ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर कि सर इसका जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है, और दूसरा है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो पी ए है, ये पी ए की बात हम कर रहे हैं। ये यहाँ से दूसरे सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का सेंटर है, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द और डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अब आपको एक बात बताऊं, आपने क्लास 8th में पढ़े होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट 3, 4, 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट किसके होते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं। तो आप लिखेंगे बिकॉज 3, 4, 5 इज एन पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो देयरफॉर एपीओ इज एट 90 डिग्री। या फिर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं लिखना चाहते तो देखिए कैसे करेंगे। अब आप देखिए ओ ए है, एपी 3 सेंटीमीटर है और ओपी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और अभी ये 90 डिग्री प्रूफ नहीं हुआ है, 90 डिग्री करेंगे इसको। तो आप देखेंगे बिकॉज आप चेक करेंगे ओ ए का स्क्वायर कितना है 25, ओके, एपी का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9, ओके, एंड ओपी का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो आप देखेंगे
कि सर जो 25 है ना, ये 16 प्लस 9 या 9 प्लस 16 के बराबर आ रहा है। 9 और 16 25 ही तो होते हैं। तो आप लिखेंगे बिकॉज ओ ए का स्क्वायर जो है इज इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर है। तो देयरफॉर by converse of Pythagoras theorem, we can say that triangle APO is right angle triangle. ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो बस अभी 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो अब हमने क्या किया, इस वाले अब छोटे वाले सर्किल पे आप देखो, छोटे वाले सर्किल की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब इसमें थ्योरम लग जाएगी छोटे वाले सर्किल में। क्या? सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। तो बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है? ए बी कॉर्ड है, ठीक है, और सेंटर क्या है? बड़े वाले सर्कल का ही सेंटर है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle to a chord of circle bisects the chord। तो therefore आप बोल सकते हैं कि हमने क्या किया? बाइसेक्ट द chord, यानी कि दैट इज, आप बता सकते हैं, दैट इज यहाँ बताना पड़ेगा कि जो OP है, ये OP परपेंडिकुलर है AB पे। तो therefore जो AP है वो क्या है? PB के बराबर है। चलो फिर से समझते हैं। जो ये लाइन में लिख रहा हूँ, ये लाइन किसके लिए लिख रहा हूँ? आपको बताना पड़ेगा। दैट इज IE, मतलब दैट इज कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, यानी OP परपेंडिकुलर है किसके? कॉर्ड AB के। तो देयरफॉर, तो सर जो AP है, देयरफॉर जो AP है वो आपका PB के बराबर हो जाएगा। तो AP कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर PB भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो आपको पता है AB क्या होगा? AB जो है ट्वाइस है AP का, जो AB है 2 गुना है ना AP का। या फिर सिंपल लिख दो, जो AB है वो क्या है? AP प्लस PB। AB कितना हो गया? 3 प्लस 3, तो AB आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ थी वो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन आप करते हैं। ये एनसीईआरटी का आपका ही एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन। ठीक है, so that's all for today. Be happy, be healthy and be safe. Thank you and have a nice day.